एक खबर जो है जो कई आपके मीडिया पर, इंडियन मीडिया पर इस वक्त छाई हुई है, वो खबर ये है कि इंडिया टू डिप्लॉय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स नियर चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, एक्सपर्ट्स से कंपेरेबल टू रशियन इस्कांडर। हाउ? अगर खरीद ही लिए थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हमारे बॉर्डर पे क्यों लगा रहे हैं आप? टॉप एजेंसी जापान का नुमारा, वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिस पे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा और उन 7 में हमारा नाम भी है। तो बात यह सारी कि अब इस पूरी पिक्चर में ये मुकम्मल कोलैप्स हो गया। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 25 दिसंबर को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात रोनुमा हुए और इन वाक़यात में ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। अब तो वो दौर भी ख़त्म हुआ, तो कहते मरते रहे तो मरे, कोई तो क्या है। आज यूके ट्रैवल एडवाइजरी, मत आओ पाकिस्तान। जितनी भी आप अग्नि देखेंगी, पृथ्वी देखेंगी, आकाश, नाग और ये प्रलय और ब्रह्मोस, ये सारी हमारी अपनी बनाई हुई, हम कहीं से नहीं खरीद रहे हैं मिसाइल्स इस समय। फैमिन इज ऑन इट्स वे। पानी की शॉर्टेज 2025 से वाटर शॉर्टेज आ जाएगा। उस दौरान क्या इस तरह का कोई खबर आना और भारत की तरफ से, तो क्या इसको ये समझा जाए कि इंडिया है ये स्टार्टेड गेटिंग डेवलपमेंट अराउंड 2015 के दौरान, और उसके बाद जो है फिर इसकी कैपेबिलिटी जो है वो देखा गया, और फिर उसके बाद जो आपके फॉर्मर आर्मी चीफ थे उनकी तरफ से ये फैसला किया गया। और इसमें फिर एक और जगह पे जो मुझे इसकी डिटेल्स मिल रही हैं, खबर है, वो ये है इंडिया टू डिप्लॉय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स नियर चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, एक्सपर्ट्स से कंपेरेबल टू रशियन इस्कांडर। तो रोहित शर्मा, आपसे सवाल मेरा ये है कि ये क्या आपने ये कौन से मिसाइल नए खरीद लिए हैं, और अगर खरीद ही लिए थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हमारे बॉर्डर पे क्यों लगा रहे हैं आप? ये जो प्रलय मिसाइल है, ये हमारी अब जो मिसाइल्स हैं, हम टोटली इंडिजिनस मिसाइल्स लेके आ रहे हैं। ये सारी जितनी भी आप अग्नि देखेंगी, पृथ्वी देखेंगी, आकाश, नाग और ये प्रलय और ब्रह्मोस, ये सारी हमारी अपनी बनाई हुई, हम कहीं से नहीं खरीद रहे हैं मिसाइल्स इस समय। कुछ 1-2 मिसाइल्स हैं जो खरीदी हुई हैं, बराक वगैरह, वो भी पुरानी खरीदी हुई। इस समय हमारी सारी इंडिजिनस मिसाइल्स हैं। इसमें कंपोनेंट्स हो सकता है बाहर के हो, 50%, 20%, 10% हो सकता है बाहर का माल हो, लेकिन ये सारा हमारा अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन है। कुछ कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, नो डाउट अबाउट इट, कुछ बहुत सारे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी शुरू किया था जो मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया हमने हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ दिस मिसाइल इज बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो कि एटमॉस्फेयर क्रॉस करती है, देन कम्स बैक। ये उसी तरीके की मिसाइल है। इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा टफ होता है। हालांकि मैक की स्पीड पे चलती है, लगभग मैक मींस साउंड की स्पीड पे चलती है। साउंड की स्पीड से थोड़ा सा 1.9 मैक तक चली जाती है। रेंज इसकी 350 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। और ये जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे लगाई जाएगी, ये इंटरसेप्शन के लिए, या दिस इज लैंड टू लैंड मिसाइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। ये इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, और इंटरसेप्ट इसलिए भी टफ होता है इसको करना क्योंकि ये एक सिंगल ट्रेजेक्टरी में नहीं चलती है, गोल 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 घूम के, और अपना टारगेट के सामने से कोई मिसाइल आ रही है इसको इंटरसेप्ट करने के लिए, ये अपने आप को रूट चेंज करके फिर लोकेशन पे जाएगी। ये भी इसकी खूबी है। बड़ी अच्छी मिसाइल है, और इसको वर्ल्ड क्लास मिसाइल बोला जाता है। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वर्ल्ड क्लास मिसाइल है। पाकिस्तान के अंदर घुस गई और पाकिस्तान को पता तक नहीं चला, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हाँ वो मिसाइल आ गई थी। कुछ उस तरीके की मिसाइल ये भी। अब जहां तक दूसरी बात, ये प्रलय है, 120 का ऑर्डर दिया इंडियन आर्मी ने। 120 मिसाइल कुछ नहीं होती। अगर इस तरीके की मिसाइल पे बात करें तो वॉर के सिनेरियो में इंडिया की इंडिया की जो इंडियन आर्मी की या इंडिया की जो थिंकिंग है वॉर के एंगल पे, कि पहले 10 दिन इंटेंस वॉर होगी। अब इंटेंस वॉर मींस 120 तो एक दिन में यूज हो जाएंगी, 120 एक दिन में यूज हो जाएंगे। दैट मींस मोर आर गोइंग टू बी ऑर्डर्ड। ये 120 जो है ये कैनिस्टराइज्ड वर्जन्स हैं ऑफ कोर्स। इनको लगाया जा सकता है चाइना बॉर्डर पे विद एन आई ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना। ये खबरें पब्लिक डोमेन में, मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूं, और कोई सीक्रेट मेरे पास होती भी नहीं है। पब्लिक डोमेन में जो है वो बता रहा हूं मैं आपको। इसको विद एन आई ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना, तिब्बत एरिया में आने के लिए, या जो उन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं, या उनके जो प्लेन लैंडिंग के लिए एयरफील्ड्स बनाए, उन पे नजर रख के बनाया गया। डिप्लॉयमेंट होगा इसका।
और जल्दी हो जाएगा। 120 से ज्यादा हम अगर बोले 10 डेज की वॉर होगी, 10 डेज की वॉर के हिसाब से चल रहा है, तो अभी हमें इसका 10 टाइम्स लेना पड़ेगा। अभी इनिशियली हम डिप्लॉय करेंगे 120 के आसपास, और 120 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जल्दी हमें मिल भी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ इसमें जो है वो करने का, जब मैंने ये देखा कि ये कहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, तो क्योंकि उसमें पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं कि ऐसा क्यों है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशंस हैं, जो सिचुएशन है, उसमें ऑलरेडी बहुत खराबी की सूरत हाल है। जिस तरह आपको पता ही है कि जो वहां पे कुछ इस तरह की बात की जा रही है कि यहाँ से ड्रोन उड़ के गए हैं और वो इंटरसेप्ट हुए हैं, और फिर ये इल्जाम लगाया गया कि जिस तरफ से है, फिर इसके अलावा और भी सिलसिला जो चल रहा है। उस दौरान क्या इस तरह का कोई खबर आना और भारत की तरफ से, तो क्या इसको ये समझा जाए कि इंडिया जो है वो कोई ऐसे अज़ाइम रखता है, या कोई जंग की जो है वो सोचा जा रहा है, कोई ऐसी बात है? मैडम, जंग की तैयारी तो हमारी आर्मी हमेशा रखती है, हमारी आर्मी हमेशा तैयार रहती है, और हम लोग भी अपनी डिप्लॉयमेंट, ये बहुत पुरानी सेइंग है, आर्मी की है या वर्ल्ड की आर्मीज की है कि मोर यू स्वेट इन पीस द लेस इन ब्रीड इन वॉर। अब ये सोचने वाली बात है कि इंडियन आर्मी अपनी वॉर के हिसाब से तैयारी रखेगी। ये मनाजिर देख के अब इसमें जाहिर है कि ये चंद रोज़ पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं वो अपने शहीद को उसको इस तरह से नमाज जनाजा के हमने मनाजिर देखे, और सिविलियंस जो हैं उनको जाहिर है कि अब उनके सिविलियंस को ढूंढते फिरें आप। एक दौर होता था कि कुछ ज़ख्मी हो गया, कुछ हो गया, उसके घर चले जाते था, कोई वजीर चला जाएगा MNA इलाके का। अब तो वो दौर भी ख़त्म हुआ, तो कहते मरते रहे तो मरे, कोई